मुफ्ती काजिम रजा मरकजी से सवाल किया, आखिर ऐसा क्यों कि दुनिया के सारे कारखाने में वर्कर की कमी होती है? तो इन्होंने मचल करके कहा, ए मौलाना गुलाम नबी आदिल मिसबाही, सुनो सुनो, मसला ये है कि दुनिया वाले काम करते हैं दुनियादार के लिए, हम काम करते हैं अहमद मुख्तार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। अच्छा ये बताइए कि अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? जोर से पूरा मजमा बोलेगा, नहीं तो 5 मिनट में अपना टाइम काट लूंगा जो मुझे टाइम मिला है। अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? तबीयत जिसकी खराब हो जाए उसको 2 प्लेट बिरयानी दी जाए, अच्छी लगेगी? लगेगी बिरयानी अच्छी? दे दो मलेरिया टाइफाइड वाले, खाएगा नहीं? इसलिए कि बिरयानी खाने के लिए तबीयत का अच्छा होना जरूरी है और जिक्रे मुस्तफा सुनने के लिए दिल का अच्छा होना जरूरी है। पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़, इजाजत है? पढ़ दूं तो पूरा मजमा एक हाथ को हसनी बना करके एक हाथ को हुसैनी बना करके बोल दे या अली, और मचल करके बोल दे या अली। हाथ आ जाती है जन्नत, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद। जो तेगे अली, जो अली वाला होगा वही तो तेगे अली वाला होगा। हाथ आ जाती है जन्नत, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद खुद संवर जाती है किस्मत। पूरा मजमा बोलेगा, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। और एक अली वाला 100 पे भारी है, एक अली वाला 100 पे भारी है। अरे 100 गुना बढ़ती है ताकत, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था कि हमें मदारिस इस्लामिया पे ध्यान देना है, हमें मदारिस इस्लामिया को संवारना है, इसलिए कि हाफिज कुरान ये देता है, आलिम रब्बानी ये देता है, मुफ्ती ये देता है, मुहक्किक ये देता है, दानिश्वर ये देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने मदरसे को दुल्हन बना। अरे मचल करके दस्तार बंदी का प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह यहाँ से वो खूबसूरत नजारा भी आप देखेंगे जब बच्चे के सरों पे दस्तार बंदी बांधी जाएगी, जिसके बारे में शायर कहता है कि जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग, जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चिराग। अरे बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी नजारा देखेंगे, लेकिन हमारे अंदर ये सोच नहीं है, हमारे अंदर ये फिक्र नहीं है, हम कभी भी ये गौर व फिक्र नहीं करते हैं, कभी भी हम इस बात को सोचते नहीं है, इस बात को नहीं सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम अपने बच्चों की लाइफ को कैसे बनाए। हमारे सामने तो हाय दौलत, हाय पैसा, लेकिन आपको एक मिसाल देता हूं कि जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, जनाबे सुलेमान की जाते बाबरकात है। आप दुआ करते थे, मौला मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जैसी बादशाहत तूने किसी दूसरे को इनायत नहीं फरमाई है। रब्बे कायनात ने हजरत जिब्राइल की माइयत में हजरत सुलेमान के पास 3 चीजों को भेजा है। गौर व फिक्र करना आशियाना कॉलोनी के लोगों, 3 चीजों को भेजा है, दौलत को भी रखा, शोहरत को भी रखा और इल्म को भी रखा। अब जनाबे सुलेमान के पास में दौलत है, जनाबे सुलेमान के सामने शोहरत है, जनाबे सुलेमान के सामने इल्म है, तीनों चीजों को रखा गया। अब
आज की तारीख होती, आज का जलसा होता, तो यकीनन आप गौरव फिक्र करते, आप जायजा लेते कि अगर हमारे सामने इल्म भी है, हमारे सामने दौलत भी है, हमारे सामने शोहरत भी है, हम किसको उठाते? हम दौलत को उठाते, दौलत के फेरा में पड़ते हैं। इसीलिए जब मेरा बच्चा 12 साल का होता है, 15 साल का होता है, उसे भेज देते हैं बम्बे, उसे भेज देते हैं कोलकाता, उसे भेज देते हैं चरी के कारखाने में, उसे भेज देते हैं सिलाई के कारखाने में, उसे भेज देते हैं फलों पे सब्जियां ठेलों पे सब्जियां बेचने के लिए, उसे भेज देते हैं बैग के कारखाने के अंदर उसे भेज देते हैं, ताकि मेरा बेटा कमाएगा और कमा करके मुझे पैसा देगा तो मैं खुश रह सकूंगा। अजीजों, गौरव फिक्र करना, जरा तवज्जो इधर करना, नाश्ते पे तवज्जो मरकूज मत करना। गुलाम नबी मिसबाही का ये जुमला फिसलने नहीं पाए, एक मर्तबा मुस्कुरा करके बोल दो सुभान अल्लाह और अकीदत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं जूस बेचने के लिए, हम अपने बच्चों को भेजते हैं फल बेचने के लिए। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि हमें दौलत की लालच है। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत सुलेमान पैगंबर पे कि जनाबे सुलेमान पैगंबर की ज़ाते बाबरकत है। आपके सामने इल्म भी है, आपके सामने दौलत भी है, आपके सामने शोहरत भी है। आपने इल्म को चॉइस किया है, आपने एजुकेशन को चॉइस किया है। जब एजुकेशन को चॉइस कर लिया, जब आपने इल्म को चॉइस कर लिया, अब हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि ए दौलत तू मेरे साथ चल, ए शोहरत तू मेरे साथ चल। तो जानते हो दौलत ने क्या कहा था? जानते हो शोहरत ने क्या कहा था? दौलत ने कहा ए जिब्राइल मैं आई थी तो रब के मर्जी से, लेकिन रब का वादा है। पूरा मजमा बोले, हाथ को उठा करके बोल दे सुभान अल्लाह कि रब का वादा है कि जिसके पास इल्म होगा उसी के पास दौलत होगी, जिसके पास इल्म होगा उसी के पास दौलत होगी, जिसके पास इल्म होगा उसी के पास शोहरत होगी। बच्चों को इल्म सिखाओ, जिसके पास इल्म होगा उसी के पास दौलत होगी। एक मिसाल देता हूँ, अल्लामा इकबाल का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा करके बोलिए तो। माशाअल्लाह सब लोग जानते हैं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत व रिजवान का एक शेर है कि इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं, मुस्तफा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। और ये शेर मैं जौहर भाई की तरफ से पढ़ रहा हूं कि चराग बन के जलो, चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में, चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। अरे भीख के चरागों में रोशनी नहीं होती, भीख के चरागों में रोशनी नहीं होती। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत व रिजवान जब यूरोप के किसी पार्क में टहल रहे थे और पार्क के अंदर टहल रहे थे, आपने एक बच्चे को देखा वहां खेलते हुए, आपने बच्चे को देखा पढ़ते हुए। आपने जब बच्चे को देखा पढ़ते हुए तो आप उसके करीब जाते हैं और जाकर के कहते हैं बच्चा क्या तुझे खेलने का दिल नहीं करता है? पार्क में लोग क्या करने जाते हैं? खेलने जाते हैं या मस्ती करने जाते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने जब बच्चे से पूछा तो कहा कि तू यहाँ पढ़ रहा है, खेल क्यों नहीं रहा है? खेल क्यों नहीं रहा? तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा था? उस बच्चे ने यही कहा। तो अल्लामा इकबाल ने उस बच्चे से कहा तुझे खेलने का शौक नहीं है? उस बच्चे ने कहा कि ये अल्लामा मेरी कौम मुट्ठी भर है। आज आप देखते हैं मेरे बच्चे पबजी में लगे रहते हैं, मेरे बच्चे फ्री फायर में लगे रहते हैं, मेरे बच्चे फेसबुक में लगे रहते हैं, मेरे बच्चे ट्विटर पे लगे रहते हैं, मेरे बच्चे यूट्यूब में लगे रहते हैं। रात भर यूट्यूब में टाइम पास, रात भर फ्री फायर खेलने में टाइम पास, रात भर पबजी खेलने में टाइम पास, रात भर लूडो किंग खेलने में टाइम पास, कैरम बोर्ड खेलने में टाइम पास कर देते हैं। उसने क्या कहा कि मेरी कौम मुट्ठी भर है अल्लामा, मैं इसी वजह से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मालूम होनी चाहिए कि जिस कौम के पास में इल्म नहीं है वो कौम जो है
पस्ती में जाएगी वो बुलंदी को हासिल नहीं कर सकती है। इसीलिए भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चों को पढ़ाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे अंदर सदाकत भी पैदा होगी, तुम्हारे अंदर दयानतदारी भी पैदा होगी, तुम्हारे अंदर सच्चाई भी पैदा होगी। आज जब रास्ते में तुम चलते हो तो तुम्हें डर महसूस होता है, जब रास्ते में चलते हो तो डर महसूस होता है। आपको मालूम होनी चाहिए थी, अपनी तारीख को उठाते, अपने हिस्ट्री के पन्ने को पलटते, कुरान अजीम की उस आयत बैयिना, वो आयत बैयिना और वो उसलूब बयान आप अपने ज़हनो फिक्र के सामने रखते कि वह इज़्न जैनाकुम मिन आली फिरौन व यसुमूनकुम सुअल अज़ाबी युज़ब्बिहूना अबनाकुम व यस्तहयूना निसाकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। कि जिस वक्त कि फिरौन जो है लड़कों को मार डालता था, लड़कियों को छोड़ दिया करता था, आपको मालूम है उस पीरियड में जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया और किसके मुकाबले में भेज रहा है? उस जमाने के फिरौन के मुकाबले में भेज रहा है, तन्हा भेज रहा है। ना हजरत मूसा के पास में हथियार है, ना मूसा के पास में ऐवान है, ना मूसा के पास में लश्कर है, ना मूसा के पास में फौज है, बल्कि तन्हा मूसा जा रहे हैं फिरौन के मुकाबले में, तन्हा इब्राहिम जा रहे हैं नमरूद के मुकाबले में। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए चाहिए यह था कि रब्बे कायनात पहले मूसा को फौज देते, मूसा को ताकत देते, मूसा को ऐवानो अंसार देते, तब कहते जाकर के फिरौन के मुकाबले में लड़। तो जानते हो कि रब्बे कायनात ने मूसा को यह दिखाना मकसूद था कि वहां सदाकत की जीत होती है, ताकत की जीत नहीं होती है। अगर इन अस्बाक को पढ़ना है तो आपको अपने जामिया में जाना पड़ेगा, अपने मदरसे में जाना पड़ेगा, उन वहां असातिज़ा की खिदमत करनी पड़ेगी, तब जाकर के इस सबक को हासिल करोगे और जमाने के सामने यही कहोगे, हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे, हमारी प्यास न मांगेगी भीख में कतरे, हम है रेत से जमजम निकालने वाले, हम है रेत से जमजम निकालने वाले। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मौला की बारगाह हमें दुआ है कि मौला हम सबों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे सलाम का जवाब कितने लोग देंगे? हाथ उठा करके बोलिए तो। अस्सलामु अलैकुम।